के लिए सांस या सांस के लिए विकास। नमस्कार, आपके पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। विकास जरूरी है और विकास के लिए निर्माण भी जरूरी है, मगर लगता है कि महाराष्ट्र सरकार रातों रात मुंबई को शंघाई बनाने के प्लान पर काम कर रही है। शायद तभी इधर हाईकोर्ट का फैसला आया और उधर सरकार ने आरे कॉलोनी में 2600 पेड़ों पर आरी चलानी शुरू कर दी। गजब की फुर्ती दिखाई प्रशासनिक अमले ने विकास की नई इबारत लिखने के लिए, जिस पर रात से ही शुरू हुआ बवाल तेज होता जा रहा है। लोग कह रहे हैं हमें सांस चाहिए, मगर सरकार कह रही है कि नहीं, हम तो विकास देंगे। आज देश के सवाल में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। ना काटो रोता है दिल, ना काटो मुझे दुखता है। ना काटो तड़पती है मुंबई, मैंने दिया तुमको फल फूल छाया। ना काटो मुंबईकरों की सांसों की डोर। गोरे गांव में वो काली रात पूरी मुंबई के लिए दर्द भरी साबित हुई। एक एक करके आरे कॉलोनी से पेड़ काटे जाते रहे और बाहर विरोध में प्रदर्शनकारी छाती पीटते रहे। इंसानी सांसों को जीवन देने वाले पेड़ों पर आरी चलती रही। एक के बाद एक पेड़ फड़फड़ाकर गिरते रहे। प्रोटेस्ट के लिए अगर आप पकड़ रहे हो, आपके पास कुछ वारंट है? आप किस लिए पकड़ रहे हो? आरे कॉलोनी से रात भर में करीब 800 पेड़ काट फड़फड़ाकर गिरते रहे। प्रोटेस्ट के लिए अगर आप पकड़ रहे हो, आपके पास कुछ वारंट है? आप किस लिए पकड़ रहे हो? आरे कॉलोनी से रात भर में करीब 800 पेड़ काट डाले। आरे कॉलोनी के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। आरे कॉलोनी के बाहर पुलिस बल का इंतजाम किया गया। पेड़ काटने से रोकने वालों को हिरासत में लिया गया। करीबन 100 से 200 लोगों को डिटेन किया गया है पुलिस ने इसी जगह पर, और लगातार यह सिलसिला लगातार चल रहा है। और जानकारी के मुताबिक जाहिर सी बात है कि दिन भर यह प्रोटेस्ट लगातार चलता रहेगा, और लेकिन पेड़ काटने का सिलसिला जो है वह भी लगातार चल रहा है, उसको रोका नहीं जा रहा है। वहीं अब शिवसेना बीजेपी में कह सकते हैं आमने सामने हो चुकी है। शिवसेना 7 तो इसका विरोध कर रही है। उद्धव आदित्य ठाकरे हो या फिर यहाँ के स्थानीय विधायक रविंद्र वायकर हो, सभी लोगों ने जमकर इसका विरोध किया है और कहा है कि किसी सूरत में जो पेड़ काटा जा रहा है, रात के वक्त काटा शुरू किया है, वह सरासर गलत है। एक तरफ प्रदर्शनकारी मुंबई की सांसों में ऑक्सीजन घोलने वाले इकलौते जंगल को बचाने के लिए पहुंचे थे, दूसरी तरफ कुछ नेता भी सियासत चमकाने जा पहुंचे। उसके ऊपर केस करेंगे, नोटिस देखो, केस करेंगे, सिग्नेचर है, इधर देखो, काटा उन लोग, नोटिस देखो। हैरानी की बात ये कि महाराष्ट्र सरकार में साथ चुनाव लड़ रही शिवसेना भी आरे में पेड़ों के काटने के खिलाफ खड़ी है। यानी सरकार में साथ हैं और सड़क पर विरोध में। शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी दमखम दिखाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ऐसा ही हाल संजय निरुपम का भी हुआ, जो बड़े जोश के साथ पहुंचे थे, लेकिन बयानबाजी देकर चलते बने। पेड़ों की कटाई के लिए जिस तरीके से धारा 144 पूरे आरे के चारों तरफ से लगाया गया, ऐसा लगता है कि इमरजेंसी रूल लागू हो गया है।
ऐसा लगता है कि एकदम तानाशाही व्यवस्था आ गई है। इस तानाशाही व्यवस्था, जबरदस्ती, गुंडागर्दी और पेड़ काटने के लिए लोगों की जिंदगी को तबाह करने का जो अभियान चल रहा है मेट्रो वालों की तरफ से, सरकार की तरफ से, मैं उसकी निंदा और निषेध करने के लिए और एक्टिविस्टों के और मुंबईकरों के साथ खड़ा होने के लिए यहां पर आया हूं। करीब 3000 एकड़ में फैली कॉलोनी आधिकारिक रूप से जंगल नहीं है, ये एक कॉलोनी है। वीडियो को लेकर चालू है। 4 मार्च 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद मुंबई आए थे और पौधारोपण करके आरे कॉलोनी की नींव रखी। 68 साल में कॉलोनी जंगल में बदलती रही। नेहरू के वक्त में लगाए पौधे बड़े पेड़ बनकर मुंबई की हवा को ताजा करते रहे। इसलिए आरे को कई मुंबईकर छोटा कश्मीर और मुंबई का फेफड़ा कहने लगे। यहाँ तक कि कम बजट की फिल्में भी गोरेगांव फिल्म सिटी के पास बने इस जंगल में शूट की जाने लगी। वो दुर्भाग्य है कि ये सब हो रहा है, क्योंकि देखिए आखिर में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और MMRCL दोनों पब्लिक बॉडीज हैं, और जिस तरह के उन्होंने झाड़ कटाई कल रात में शुरू की, मुझे लग रहा है कि बिल्डर और पब्लिक अथॉरिटी में अभी कुछ फर्क नहीं रहा है। ठीक है, हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया था झाड़ काटने का, बट मैटर अभी भी NGT और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब सुनिए आरे जंगल पर आरी क्यों चलाई जाने लगी। इस बार मुंबई मेट्रो हरे भरे जंगल काटने की वजह बनी है। दरअसल साल 2000 में मुंबई मेट्रो परियोजना की शुरुआत हुई। 8 जून 2014 को मुंबई मेट्रो का पहला फेज तैयार हुआ। साल 2015 में मेट्रो कोच की पार्किंग की जरूरत पड़ने लगी। आरे कॉलोनी में मेट्रो कोच शेड बनाने को मेट्रो ने सिफारिश कर दी, जिसे राज्य सरकार ने मंजूर कर लिया। हरे भरे इलाके से करीब 3000 पेड़ काटकर मेट्रो शेड बनाए जाने की प्लानिंग थी। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक आरे कॉलोनी को बनाया ही व्यावसायिक गतिविधियों के लिए गया था। ऐसे में पेड़ काटना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन पर्यावरण के लिए काम करने वाली NGO ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। पेड़ काटने से मुंबई में प्रदूषण का खतरा और बढ़ सकता है। इस मामले में पर्यावरण से जुड़ी NGO का साथ NGT ने भी नहीं दिया। उधर 29 अगस्त 2019 को BMC ने भी 2600 पेड़ काटने को मंजूरी दे दी। 2 सितंबर को पर्यावरण एक्टिविस्ट जोरू भथेना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली। NGO वन शक्ति ने भी एक याचिका दायर की, जिससे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जा सके, आरे को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सके। 4 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। उधर याचिका खारिज हुई, इधर पेड़ कटना शुरू हो गए। क्या आरे से पेड़ काटने की तैयारी पहले ही कर ली गई थी? आरे जंगल में पेड़ काटने के औजार आदेश से पहले ही वहां पहुंच गए थे? क्या सरकार की नीयत में पर्यावरण बचाने की कोई अहमियत नहीं है? क्या पर्यावरण बचाने की कोई नीति महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं है? क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया भर में अनेक प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हमें यह बात स्वीकारनी होगी कि इस गंभीर चुनौती का मुकाबला करने के लिए उतना नहीं किया जा रहा है जितना कि होना बहुत अनिवार्य है। आज जरूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर UN में बड़ा भाषण देकर आते हैं, दूसरी तरफ उनके ही देश में, उनकी ही पार्टी के शासित राज्यों में पेड़ों की कटाई राज्य सरकार की मंजूरी से हो रही है। इस पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी सवाल उठाया है। पेड़ों को बचाने के लिए बॉलीवुड भी मैदान में कूद गया है। लता मंगेशकर समेत कई सेलिब्रिटी ने ट्वीट किए। पर्यावरण बचाने और बढ़ाने की बात करें तो सबसे पहले उत्तराखंड याद आता है, और उत्तराखंड याद आता है तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम शायद सबको याद आ जाएगा। चिपको आंदोलन क्या था, जरा गूगल करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। जितने भी लोग इस पूरी हमारी बहस को देखने जा रहे हैं, और आपको समझ में आ जाएगा पर्यावरण को किस हद तक बचाने की शिद्दत से लोग कोशिश कर लेते हैं। तो हमारी बहस में भी यही बात है कि आखिर विकास के लिए सांस या सांस के लिए विकास, और देश का सवाल में हमारे साथ तमाम हमारे गेस्ट
इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रही हैं कविता अशोक, जो कि द ट्री फॉर लाइफ एनजीओ से हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। हमारे साथ चारू प्रज्ञा, बीजेपी स्पोक्स पर्सन जुड़ रही हैं, मुंबई से हैं, मुंबई को अच्छी तरह से समझती हैं। हमारे साथ मनीषा कायंदे, शिवसेना की स्पोक्स पर्सन जुड़ रही हैं। हमारे साथ अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं, हमारे साथी, जो कि मुंबई में लगातार नजर रखे हुए हैं इस तमाम बदलते हुए हालात पर, जो आर्य कॉलोनी की फिजा और वहां की तस्वीर को बदल रहे हैं। क्या वो सांसों को बढ़ा रहा है, क्या वो विकास को बढ़ा रहा है, या लंबे दौड़ में वो दोनों को ही घटा रहा है? चलिए, सबसे पहले मैं अपने साथी अभिषेक शर्मा के पास जाऊंगा, एक स्टॉक ले लेता हूं कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, क्या हुआ है। कई सारे लोगों के साथ इस वक्त मौजूद है अभिषेक शर्मा। अभिषेक, आप तक आना चाहूंगा, बताइए अब तक कुल कितने पेड़ काटे जा चुके हैं? 800 के करीब का आंकड़ा कल तक हम लोग समझ पा रहे थे, अभी क्या स्थिति है, लोगों की क्या स्थिति है, कितना गुस्सा है सबको लेकर? और देखिए राजीव, बिल्कुल गुस्सा बहुत अधिक मुंबई के लोगों को लेकर है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से पेड़ रात में काटा जा रहा है उसको लेकर जरूर लोग आक्रोशित हैं, और इसीलिए दिन भर प्रदर्शन चलता रहा। 29 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया अधिकारिक रूप से, और अब तक जो जानकारी मिली करीब 1500 के आसपास पेड़ काटे गए हैं। मेरे हाथ में कुछ पेपर है, जो एक्सक्लूसिव पेपर आपको दिखाना चाहेंगे, और हमारे साथ इन्वायरमेंट जगत के काफी अच्छे जानने वाले हैं अमजद खान साहब, जो बताएंगे किस तरीके से इस इन्वायरमेंट का आर्य को किस तरीके से नस्ताबूद किया जा रहा है। अमजद जी, बताइए, देखिए आप जो आप ग्रीन कलर का, यानी जो पूरा जो मेरे हाथ में गरल का जो नक्शा देख रहे हैं, ये पूरा मेट्रो को दिया गया, जितनी पूरी हरियाली है, जितने भी पेड़ है, 2700 पेड़ को काटा जा रहा है। और सबसे खास बात अहम इस बात को लेकर है कि यह इको सेंसिटिव जोन है, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्डर है और 2016 में दिया हुआ, जिसमें कहा गया कि इको सेंसिटिव जोन यानी जंगल है। क्या कहेंगे आप? यस सर, इको सेंसिटिव जोन है, और आरे पूरा यानी 3104 एकड़ जमीन जो है आरे की, वो पूरा इको सेंसिटिव जोन है। उसको लगकर ही संजय गांधी नेशनल पार्क है, वो भी इको सेंसिटिव जोन है, और उसके आगे टुंगा नेशनल पार्क है जो धानु तक के है, वो भी इको सेंसिटिव जोन है। यानी ये जोगेश्वरी से लेके धानु तक पूरा ग्रीन बेल्ट है, जो हाईवे पे भी है, सिटी में भी है, पूरा जो है इको सेंसिटिव जोन है वो, और वहां पे किसी प्रकार का डेवलपमेंट होना ही नहीं चाहिए। नॉन डेवलपमेंट जोन है, इको सेंसिटिव जोन प्लस नॉन डेवलपमेंट जोन। लेकिन उसके बावजूद सरकार दादागिरी पर आ चुकी है, रातों को पेड़ काट रही है, जबकि रात को तो इंसान को नहीं मारा जाता। इससे अमजद जी, आप क्योंकि पर्यावरण के जानकार हैं, कितना नुकसान पहुंचेगा पर्यावरण को मुंबई को लेकर? सर, पर्यावरण को लेकर तो इतना नुकसान पहुंचेगा, देखो आए दिन लोग यहाँ के मुंबई शहर के बीमारी है, 90% लोग हर डिस्पेंसरी के बाहर आपको दिखेंगे। यहाँ पे अभी आजकल बारिश ज्यादा हो रही है जी, क्योंकि पेड़ नहीं है, और उसके वजह से गर्मी बढ़ रही है, उसके वजह से जो है ठंडी बढ़ रही है। मैं राजू और आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास जो है जिलाधिकारी का आदेश है 2017 का, उन्होंने 2017 का आदेश है राजू, इसमें साफ लिखा है कि यहाँ पर जो तमाम जो जगह है उसको भरनी यानी मिट्टी डाली जा रही थी, और इन्होंने कंप्लेंट किया था, लेकिन मिट्टी डालने का जो लेटर है यानी जो परमिशन है वह जिलाधिकारी ने नहीं दिया था। यानी सब कुछ गोलमाल है। अगर हम इस पेपर की बात करें जो हमारे हाथ लगा है, तमाम एक्सक्लूसिव पेपर जो हमारे हाथ लगे हैं, ITV नेटवर्क के हाथ लगे हैं, इससे साफ समझ में आता है कि सब कुछ गोलमाल है। अभिषेक, क्या इस वक्त में पेड़ काटे जा रहे हैं? जो गोरेगांव के जो आरे में मेट्रो, अब बिल्कुल इस वक्त भी पेड़ काटे जा रहे हैं। देखिए, लगातार ये सब पेड़ जो काटे जा रहे हैं, पुलिस की पहरेदारी में पेड़ काटे जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है शायद राजीव की पुलिस की पहरेदारी शायद और जगहों पर हुआ करती है, लेकिन पुलिस की पहरेदारी पहली बार ऐसा हुआ कि पेड़ काटने को लेकर हो रही है, क्योंकि जो मुंबई में जो गोरेगांव में आरे का जो एरिया है, उसी जगह पर अभी भी लगातार पेड़ बिल्कुल काटे जा रहे हैं। करीब 2700 के आसपास पेड़ काटे जाने हैं। जानकारी मेरे पास ऐसी है 1500 पेड़ अब तक काटे जा चुके हैं, और भी अधिक पेड़ काटे जाएंगे। कुछ लोग इनसे जान लेते हैं, आप लोग कितने आक्रोशित हैं? क्या लगता है गुस्से में पेड़ काटे जा रहे हैं? हम तो इतने गुस्से में हैं कि कहा नहीं जाता है कि मुंबई का पर्यावरण का क्या होगा। इस पर्यावरण को रोकने के लिए हम इस पेड़ को रोकने के लिए बहुत कोशिश की, पर हाई कोर्ट का। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है जो पेड़ काटे? सर, पेड़ काटना ये जीव हानि तरह के मैं मानता हूं, और इस तरह से जो मुंबई का एनवायरनमेंट खराब होते जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं 2005 के बाद से इस तरह से मुंबई में ऐसी वारदातें हो रही है पानी भरने की। बुजुर्ग भी है, क्या कहेंगे सर? आप बुजुर्ग हैं, आप क्या कहेंगे? लगता है कि विकास होना चाहिए कि मेट्रो बनना चाहिए? लगता है नहीं, मेट्रो नहीं बनना चाहिए, विकास होना चाहिए। गरीबों का जो आज हम यहाँ रहते हैं, आज मेरे को 80 साल हो गए, मैं 80 साल से आर्य में जाता था, वो खेलने के बच्चों को आज वो एक चीज भी नहीं है वहाँ पे, सब
खा गए वहाँ के गवर्नमेंट ने, वहाँ के पब्लिक ने। मैं तो चाहता हूँ कि इसको जल्दी से चलिए अभिषेक, लोगों का आक्रोश में समझ में आ रहा है और आप जो तमाम हमसे बात कर रहे हैं उसको देखकर भी ये लग रहा है कि वहां पर लगातार इस वक्त पेड़ काटे जा रहे हैं। हमारे साथ चरण सिंह सप्रा साहब भी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, इस वक्त इस बहस में शामिल हो गए हैं। लेकिन शुरुआत में करना चाहूंगा, चारू आपके पास ही आना चाहूंगा। सरकार फडणवीस साहब की सरकार है, हालांकि विरोध शिवसेना की तरफ से था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये सब होकर रहेगा। सीधा सा सवाल आपसे पूछूंगा, इतनी जल्दबाजी क्या? चटमंगनी पट गया, सारा काम रात में ही शुरू हो गया। रात में कहते हैं कि शैतान का काम होता है, थोड़ा इंतजार कर लेते। मुंबई के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात यह है, मुंबई विश्व का एक अकेला ऐसा शहर है जो सुपर रिच शहर जिसको कहा जाता है, जो अपने देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स का कंट्रीब्यूशन करता है। अकेला विश्व में ऐसा शहर है जिसके पास एक अल्ट्रा मॉडर्न मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन का जरिया ही नहीं है। दूसरी बात, मुंबई चलता है मुंबई लोकल पर। मुंबई की जो सबर्बन ट्रेन की जो लाइन है उसके ऊपर मुंबई चलता है। मुंबई लोकल को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है। मुंबई लोकल में एक ट्रेन की कैपेसिटी करीब 2000 लोगों को ले जाने की है। 2000 के चारू जी इन आंकड़ों को तो गूगल करके कोई भी हासिल कर सकता है। मैं बहुत बेसिक सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। चारू जी आपके सारे तर्क सही, चलिए आपके सारे तर्क सही हैं, आप सिर्फ इतना बता दीजिए। आप मुझे पहले मेरी बात खत्म करने दीजिए। आप जिन आंकड़ों पर जा रही हैं चारू जी, वो कहीं से भी मिल सकते हैं। एंकरिंग करते हैं, आपको पता है मेरी बात पहले खत्म नहीं होगी। मैं रिस्पेक्टफुली आपसे बोल रही हूँ, मेरा पॉइंट खत्म होने के बाद आप मुझको काउंटर करिए। राजीव जी कंटिन्यू करने दीजिए। जब 2000 लोगों की ट्रेन में 4500 लोग बैठे हैं, उसको कहते हैं सुपर क्रश लोड। सबसे पहली बात, मुंबई ट्रेन के अंदर एक दिन में 2700 से पिछले एक साल में 2700 से ज्यादा मौत हुई है। मतलब एक दिन में 7 लोग ऑन एन एवरेज मुंबई की ट्रेन में मर जाते हैं। हम लोगों को अपने नेटवर्क को, ट्रेन के नेटवर्क को, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करने की जरूरत है। जहां तक एनवायरनमेंट की आप बात कर रहे हैं, जिस आरे लैंड की आप बात कर रहे हैं, आरे लैंड फॉरेस्ट लैंड नहीं है। दूसरी बात, आरे लैंड चारू जी चलिए आपकी काफी बातें सुन ली। मेरा एक सवाल बहुत छोटा सा, चारू जी सादर आपसे बस इतना पूछना था कि चलिए आप लोगों ने सारा काम कर लिया, इतनी जल्दबाजी क्या थी? अपील करने का वक्त दे देते। अगर फडणवीस जी सारी चीजें तैयार करके बैठे थे तो थोड़ा अपील का वक्त भी दे दिया जाता। रात में ही काम क्यों शुरू कर दिया गया? चलिए मेरे साथ शिवसेना से भी इस वक्त मेरे साथ मनीषा कांडे हैं, उन्हीं से जवाब ले लेता हूँ। आपकी तैयार करके बैठे थे तो थोड़ा अपील का वक्त भी दे दिया जाता। रात में ही काम क्यों शुरू कर दिया गया? चलिए मेरे साथ शिवसेना से भी इस वक्त मेरे साथ मनीषा कांडे हैं, उन्हीं से जवाब ले लेता हूँ। आपकी सहयोगी शिवसेना यहाँ पर है। मनीषा जी, शिवसेना विरोध कर रही है लगातार, क्या वजह है कि आपको विरोध करना पड़ रहा है? क्या वजह है कि आप लोगों को लगातार अपने ही साथी के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है? कहाँ गलत है बीजेपी? देखिए, पहले तो ये बात है कि ये जो हो रहा है वो हम इसका निषेध करते हैं। इस प्रकार रात को चोरों की तरह जंगल में घुसकर पेड़ काटना, सारी तैयारी पहले से ही करके रखी थी क्या कि इस प्रकार से रातों को जाके छुप छुप के पेड़ काटने पड़े? और दूसरी बात है, शिवसेना पहले से विरोध कर रही है। शिवसेना का विरोध मेट्रो के लिए नहीं है, मगर जो कार शेड आरे के अंदर बनने वाला है उसके लिए हमारा विरोध है। ऑप्शंस काफी है, कंजूर मार्ग है, ओशिवरा है, 3-4 जगह उपलब्ध है। इसके ऊपर सीरियसली क्यों नहीं विचार हो रहा है? अब सरकार जो है वो कमिश्नर के ऊपर दबाव डालकर मेट्रो के अधिकारियों की बनाया जाएगा। सरकार ने हर एक जगह, हर एक प्लॉट को एग्जामिन कर लोएस्ट इम्पैक्ट का प्लॉट है ये। और आप जिस ट्री कवर की बात कर रहे हैं वो मोर देन 6 टाइम्स ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है। आप ये फैक्ट क्यों नहीं बताते हैं? जंगल नहीं, आप इसे कहते हैं फॉरेस्ट नहीं है जहाँ पर लेपर्ड्स रहते हैं, 6 गुना ज्यादा लगाए गए हैं। हम सिटी में रहते हैं,
चारू जी, मैं आपकी बात पर भी आऊंगा, लेकिन मनीषा जी की बात सुन रहा हूँ। मनीषा जी भी वही सवाल उठा रही है तो मैं उठा रहा हूँ, और यहाँ पर राजनीति की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपके सहयोगी आपके साथ मिलकर तमाम प्लान बनाते रहे हैं, तमाम विकास की बातों पर बात करते रहे। चरणजीत सप्रा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। चरणजीत साहब, सीधा सा सवाल आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा और जो बहुत जेन्युइन भी है, पेड़ों की गलती क्या थी? अपने आप उग गए या ऑक्सीजन दे रहे थे? देखिए, मैं अभी देख रहा था किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के दोनों के प्रतिनिधि, ये मुझे एको आ रहा है, ये जरा ठीक करा दीजिए जी, दोनों के प्रतिनिधि किस तरह से आपस में लड़ रहे थे। देखिए, जनता तमाशा देख रही है ये दोनों पक्षों का कि किस तरह से ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये शिवसेना का दोगलापन है, आप सत्ता में भी हैं और आप विरोध भी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि नाना रिफाइनरी जैसा इसका भी हाल होगा, और फिर आज ये नौबत आती है कि रातों रात पेड़ काटने का फतवा जारी हो जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको रात को ही कार्रवाई करनी थी? रात को 12 बजे आपने पेड़ काटने शुरू कर दिए और आपने धारा 144 लगाई, यानी वहां पर क्या राइट्स हो रहे थे या राइट्स होने वाले थे कि आपने धारा 144 लगाई। और जिस तरह से वहां पर लोगों को पीटा गया है और उनके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस दर्ज किए गए हैं, ये तो किसी क्रिमिनल पे भी नहीं होता है। सरकार की दादागिरी है, ये लोकतंत्र पर मोदी तंत्र हावी है, लोकशाही पर मैं चरणजीत साहब को भी समझ में आ रहा है। मेरे पास तो ये भी सवाल है यहाँ पर, मेरे पास तो ये भी सवाल है कि चुनावी प्रक्रिया चल रही है, कुछ दिन रुक जाती से रहेंगी तो डिबेट अच्छी होगी। जी जी, चारों में चाहूंगा कि अभी हम मौका दे दे। चरणजीत जी, अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए, मुझे अपने रिपोर्टर के पास भी जाना है। चारुलता जी, देश में लॉ है। चारुलता जी, आज पुलिस ने बहुत लाते मारी है हमारे मुंबईकरों को। आप चाहते हैं कि मुंबईकर लाते खाते रहे? हाँ, तो चारू प्रज्ञा, चलो, लेकिन एक डिबेट का नियम सीख लीजिए कि जब दूसरा बोलता है तो आपको बीच में नहीं बोलना है। राजीव जी, आप बीच में नहीं बोलना। क्या कह रही हैं? मेरी बात देखिए, ये चारू प्रज्ञा की दादागिरी नहीं चलेगी। राजीव जी, ये देश में नरेंद्र मोदी की दादागिरी चल रही, कम से कम मीडिया के ऊपर चारू प्रज्ञा की नहीं चलनी चाहिए। 2700 पेड़ों में से 450 से ज्यादा पेड़ ऑलरेडी रीप्लांट करे गए हैं। 2200 पेड़ जो कटे जाने हैं, कहाँ रीप्लांट किए हैं? आपके घर में रीप्लांट किए हैं क्या? तो अगर आप गिने हैं, अगर आरे कॉलोनी का पेड़ जो है वो कोलाबा में रीप्लांट होता है, या आरे कॉलोनी का पेड़ जो है वो थाना में जाकर के रीप्लांट होता है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। चारू प्रज्ञा जी होनी चाहिए के बारे में हम अक्सर यूं ही बहस में उलझ जाते हैं और बातें किसी से तक नहीं पहुंचती है। मैं चलता हूँ सीधे अभिषेक के पास, थोड़ी देर के लिए आप लोगों से चाहूंगा आप उन लोगों की भी बात सुने जो वहां पर हैं, और भगवान के लिए, खुदा के लिए उन लोगों पर आरोप मत मढ़िएगा कि वो लोग विचारधारा से प्रेरित हैं। अभिषेक, यहाँ पर मैं एक चीज देख रहा हूँ, चारू प्रज्ञा जी जो बीजेपी को प्रतिनिधित्व कर रही है वो अपना पक्ष रख रही है और वो सारी बातों को जायज ठहरा रही हैं। वहीं मनीषा जी विरोध कर रही हैं, शिवसेना से हैं, और चरणजीत सप्रा साहब भी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। लोग किस तरह से ले रहे हैं? क्या लोग भी इतना ही उलझ कर रह गए? अब बिल्कुल हम सीधे इन लोगों से जान लेते हैं क्या कहेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, शिवसेना की बात करें, बीजेपी की बात करें, लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? लगता है कि आप लोग इस बात को लेकर विकास होना चाहिए या फिर पेड़ कटना चाहिए? विकास तो जरूरी है, जरूरत के मुताबिक विकास होना चाहिए, लेकिन जो क्या बोलते हैं पर्यावरण है उसको सर्वनाश करके तो विकास नहीं होना चाहिए ना सर। और ये भी बात सही है कि विकास होना चाहिए, मैं विकास के विरोध नहीं हूं, लेकिन उसके बदले में वो पेड़ नहीं काटते हुए और भी जगह थी ना, वो वहां पे कार शेड बना देते। कितने कार शेड बनाएंगे लोग? जैसे कि वर्सावा घाटकोपर के लिए एक कार शेड बनाया गया, कुलाबा शिप्स के लिए कार शेड बना रहे हैं। इकट्ठा लगता है कि जो पुलिस ने लाठी डंडे चलाए हैं लोगों पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप कितने लगता है कि क्या लगता है विकास होना चाहिए था मेट्रो की, लगता है कि पेड़ कटना जरूरी था? मेरा ये कहना है, इंडिया टीवी का मैं धन्यवाद देता हूँ, जो जनता की आवाज जो है आप लोग उठा रहे हैं। जो आर्य कॉलोनी में आज जो मतलब स्कूल के बच्चे वगैरह से हम लोग पिकनिक ले जाते थे, जो 200 500 साल पुराने झाड़ है, मैं ये देखता था कि वहां पे स्कूल के सारे बच्चे खुशियां मनाते थे। आज उसको काट के एक हेरिटेज जैसा मामला था, उसको खत्म करके ये मेट्रो बनाना, अभी 10 साल के बाद 15 साल के बाद और भी चीज आएगी, तो ये मेट्रो उठा के कुछ दूसरा चीज करेंगे, लेकिन ये चीज आएगी कहां से फिर रिटर्न?
ये जो झाड़ है, ये ग्रीनरी है, वापस कैसा आएगी? ये तो कुदरत की देन है। और इसके कटने से, ये चीज कम होने से मुंबई शहर के अंदर टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी कितनी हो रही है। आज आप देखो, गांव और देहात के लोग 80 साल 90 साल के था, और मुंबई शहर की लाइफ सिर्फ 60 साल 55 साल और 65 साल की हो रही। और सीएम फडणवीस ने यह कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर मैं 33 करोड़ झाड़ लगाऊंगा, तो वो वादा कहाँ गया? 2700 झाड़ काटने का ये मतलब मन में कैसा है उनको? तो आप झाड़ कैसा लगाएंगे? कहाँ पे लगाएंगे झाड़? वाकई कहाँ से लगाएंगे और किस तरीके से लगाएंगे, समझ पा रहे हैं तमाम बातें। इस वक्त अभिषेक आप बने रहे हमारे साथ। कविता अशोक जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, द ट्री फाउंडेशन से हैं, एनवायरमेंट पर्यावरण के बारे में बात करती हैं। कविता जी, इससे पहले कि मैं बाकी अपने गेस्ट पर जाऊं, कविता जी 20 से 25 साल का वक्त लगता है एक पेड़ को उगने में, बड़ा होने में। क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था? क्या किसी और ऑप्शन पर विचार किया ही नहीं जा सकता था? सरकार जो कर रही ठीक कर रही क्या? देखिए ऐसा है, मैं 11 साल से इसी काम में जुटी हूँ, हरियाली बढ़ाएं और पेड़ लगाएं। बड़े आश्चर्य की बात है और दिल रोता है मेरा कि स्टूडियो में बैठकर आज मुझे ये कहना पड़ रहा है और देखना पड़ रहा है अपनी आंखों के सामने किस बेदर्दी से पेड़ काटे जा रहे हैं रातों रात। और दूसरी बात है कि अब मैं खुद मौजूद थी जब ये COP14 कॉन्फ्रेंस हुई है अभी दिल्ली में। वहां पर फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने और बहुत सारे जो मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, मतलब एनवायरमेंट मिनिस्टर, और सबने इतने बढ़िया प्रपोजल्स रखे कि किस तरह से भारत का ग्रीन के एरिया जो ओनली 24% है हमारा कवरेज हरियाली से, उसको किस तरह से बढ़ाएंगे। ऐसे प्रपोजल्स थे, इतने बढ़िया पॉलिसीज थी, दिल खुश हो गया। उसके तुरंत 15 दिन के बाद आप देखिए ये पेड़ काट रहे हैं मुंबई में। तो मेरे जैसा व्यक्ति जो है, हम सब कंफ्यूज्ड हैं कि हो क्या रहा है। कि एक तरफ तो हम सुन रहे हैं कि पर्यावरण के लिए नई पॉलिसीज आ रही हैं और नए जो है मिशंस हैं सरकार के, जिसमें हम खुद भी एज एक्टिविस्ट और एज वॉलंटियर्स जुड़ के काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पता ही नहीं चलता, देखिए ये किस तरह से ये फॉरेस्ट को एकदम इन्होंने रातों रात काट दिया। चारू जी, दिल्ली में जो मेट्रो लाई गई थी, जिस मेट्रो को लाने की कोशिश लालकृष्ण आडवाणी जी की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, शुरुआती दौर में वही थे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। अब दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या दिल्ली में प्रदूषण कम हो गया है? दिल्ली की जो मेट्रो लाइन है, और ये मेरा कैलकुलेशन नहीं है, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी है कैलकुलेशन है, उसके आने से 6.3 लाख मेट्रिक टन पोल्यूशन कम हुआ है दिल्ली में मेट्रो चलने से। 6.3 मेट्रिक टन लैक्स, इतना। मुंबई में जो अब पहली मेट्रो लाइन चल रही है, जो सबसे पहली आई है, मेट्रो 1 हम जिसको कहते हैं, मेट्रो 1 के चलने से कितना प्रदूषण कम हुआ है, सड़क पर गाड़ी कितनी कम हुई है, कार्बन फुटप्रिंट हमारा कितना कम हुआ है। राजीव जी, मैं आपको बता दूं कि 6 गुना पेड़ ऑलरेडी प्लांट कर दिए गए हैं। हर एक पेड़ जीपीएस टैग्ड है, हर एक। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, चारू जी एक आंकड़ा किसका है जो आंकड़ा आप दे रहे हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। नीचे आइए आप, कहाँ से आपको ये आंकड़ा मिला है बताइए। ये सरकारी आंकड़ा है, मैं आपको यूएन का आंकड़ा दे रही हूँ। हमें यूएन का आंकड़ा नहीं चाहिए, हमारे पेड़ काटना बंद करिए आप। पोल्यूशन बचता है, मैं आपको यूएन का आंकड़ा दे रही हूँ। चारू, यूएन की कॉन्फ्रेंस हमने आपके पेड़ कटे नहीं है, रिप्लेस हुए हैं मैडम। अरे ऐसे थोड़ी तस्वीरें, चारू जी क्षमा चाहूंगा, यहाँ आपको रोकूंगा क्योंकि तस्वीरें हैं हमारे पास में, पेड़ काट दिए गए हैं। वो रिप्लेस करने की टेक्नोलॉजी कुछ अलग होती है जिसकी बात होती है। मनीषा जी, यू आर कंफ्यूज। चारू, यू आर कंफ्यूज। जो गरीब लोग, नहीं आप चारू जी आप आंकड़ों में उलझ गई हैं। मनीषा जी के पास चलूंगा। मनीषा जी, आप लगातार विरोध कर रही हैं, चारू जी उसके समर्थन में बातें कर रही हैं। फडणवीस जी ने जो पुराने पेड़ लगाने की बात कही थी वो तो लगे नहीं, अब ये जो कट गए हैं कब तक होगा, किस तरह से होगा, क्या पर्यावरण। देखिए, विकास के लिए सांस है, सांस के लिए विकास। मनीषा जी क्या जरूरी है? देखिए, इसके लिए कोई भी नियोजन नहीं है, और जो पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन होता है और किसी को बहुत ही सक्सेस रेट कम है। बोलना चालू कर दिया। और ये जो फुल ग्रोन ट्रीज है, हम सिर्फ पेड़ों की बात करते हैं, उस पर जीव जंतु है, उनको कौन बचाएगा? जो एक हमारे फूड चेन का हिस्सा है, बिल्कुल, जो हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, वहाँ पर जो जानवर है, बड़े छोटे पेड़ पक्षी है और इतने छोटे छोटे जीव जंतु है, उसकी बात कौन करेगा? आप लगातार बने तो हुए हैं मनीषा जी सरकार के साथ। ये विरोध जुबानी जमा खर्च क्यों है? इस पर उतना ही तगड़ा विरोध कीजिए जितना आदित्य ठाकरे कह रहे हैं या उद्धव जी कह रहे हैं।
आपको इंसानों के जीवन की कीमत नहीं है। सरकार में है, इसका ये क्या, ये सेलिब्रिटी प्रोटेस्ट है, गरीब आदमी होता है, उसकी आपको परवाह नहीं है। कीड़े मकोड़े की आप बात घसीटते हुए नहीं जाएंगे। कुछ तो शर्म करिए, पार्टी इंसानियत मत भूलिए। अपनी जगह है, इलेक्शंस अपनी जगह है, मगर आर्य कॉलोनी में जितनी जगह पे कार शेड बनने वाला है वो 2% चरण कुछ कहना जी बोले। 2% भी नहीं है राजीव जी। 2% चारू 6 गुना चारू जी, ऑलरेडी लगाने आप बोलने का मौका औरों को भी तो देंगी ना। जिंदगी अच्छी कर सकते हैं, आप उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? अशोक जी बोलिए। अब आपकी बात चारू हमने सुन ली, अब आप हमारा भी पक्ष सुनिए। मैं सिर्फ ये कहना देखिए, मेरे समय में तो एंकर बोलते रहते हैं, राजीव जी शोज पे इसलिए बुलाते हैं। चारू जी आपको पूरा वक्त दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा वक्त दिया जा रहा है। चारू आपको सबसे ज्यादा इस प्रकार से कंटिन्यू। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, दिल्ली में जब पेड़ कटे थे, 1 सेकंड, दिल्ली में जब पेड़ कटे थे सरोजनी नगर में, हम तो दिल्ली में बैठे, हमने देखे थे जब उस इलाके में पेड़ कटे थे, तब ये कहा गया था जी इनको, जैसे आपने कहा कि रिप्लेस करा जाएगा। मुझे एक बताइए, मैं एनवायरमेंट पढ़ती समझती हूँ और काम कर रही हूँ, कैसे होंगे रिप्लेस कर दिया गया है, करा जाएगा, फ्यूचर की बात है। अच्छा, मेरी बात आप बात सुनिए ना। अच्छा, आप बात सुनिए। चलिए मैं चरण सिंह सप्रा साहब के पास भी जाना चाहूंगा। एक बात कहनी है कि अगर आर्य कॉलोनी से अगर पेड़ कटेंगे और वो मुंबई के पेड़ लगाने से अगर बोलते रहेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं हो पाएगा। चारू जी माफी चाहता हूँ, इस तरीके से तो हम अपनी बात सुनते रहेंगे। चरणजीत सप्रा साहब, एक सवाल तो मेरे भी दिल में आता है, 3166 एकड़ करीब आर्य कॉलोनी का या इन जंगलों का एरिया है, करीब 7.5 एकड़ में ये डेवलपमेंट की बात है। हम किसकी बात करें, विकास की बात करें या उलझाने की बात करें? आप किस तर्क पर चारू की बात को काट पाएंगे? देखिए, ऐसा केवल चिल्ला चोट करके ये डिबेट से कोई हल नहीं निकलेगा। जी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसा दृश्य बनाने की कि हम सब मेट्रो के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। हम सब ये कहते हैं कि मेट्रो कारशेड आरे में नहीं होना चाहिए, कहीं और होना चाहिए। मेट्रो बिल्कुल होनी चाहिए, पहली मेट्रो कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई है, तो ऐसा कोई दृश्य नहीं। लेकिन जिस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है और ये कहते हैं कि हमने इतने हजारों झाड़ लगाए हैं, अब ये बताइए कि आरे के अंदर जो झाड़ 50 वर्ष पुराना है, 100 वर्ष पुराना है, उसको काटेंगे और जो नया झाड़ लगाएंगे वो आरे में नहीं लगाएंगे, वो कहीं कोलाबा में लगाएंगे, थाना में लगाएंगे। तो इनके पास में क्या मोदी बूस्टर है या इनके फडणवीस के पास कोई बूस्टर इंजेक्शन है क्या कि फडणवीस बूस्टर का इंजेक्शन लगाएंगे और 50 साल जितना पुराना झाड़ है वो 5 दिन में उग जाएगा? क्या बेवकूफों जैसी बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये बिल्कुल नाजायज बातें हैं। चरणजीत साहब कोर्ट में आप गए, चरणजीत साहब एनजीटी ने नहीं माना, कोर्ट ने नहीं माना चरणजीत साहब, तो आप किस तरह से कह सकते हैं इन तमाम जगहों पर अगर बात खारिज हुई है तो आखिर वो कौन सी चीज है जो आपको कहती है कि इसके हक पे आप बुलंद करेंगे आवाज? कोर्ट में सबमिट करा गया है, ऑर्डर पर लिख देखिए, मैं इसका प्रोसेस बता दूं क्या हुआ। जी ये चारू प्रज्ञा जी थोड़ा शांत रहे तो मैं बता दूं। मैं भी सरकार में हूं, मैं जानता हूं क्या है क्या नहीं, मैं भी एमएलसी हूं। सुनिए मेरी बात। तो ये एनडीजेड में था आरे, और इस सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इसको एनडीजेड से, प्रज्ञा जी थोड़ा शांत रहे तो मैं बता दूं। मैं भी सरकार में हूं, मैं जानता हूं क्या है क्या नहीं, मैं भी एमएलसी हूं। सुनिए मेरी बात। तो ये एनडीजेड में था आरे, और इस सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इसको एनडीजेड से निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि ये मेट्रो शेड बहाना है, आरे को खाना है। इन्होंने आरे में क्या क्या पास किया है? मेट्रो शेड के साथ साथ इन्होंने जू पास किया, इन्होंने एसआरए स्कीम पास की है, वहां पर लेबर कैंप इन्होंने प्लान किया है। उसी तरह से इन्होंने आरटीओ का एक सेंटर, आरटीओ का सेंटर वहां पे प्लान किया। ऐसी 6 चीजें अब ये मुद्दे से भटक रही है। 6 चीजें वहां पर इस सरकार ने प्लान करी है। ये सरकार जो है निर्लज सरकार है। इस सरकार में केवल दादागिरी करनी आती है, ये केवल हिटलरशाही चलाना चाहते हैं। और चारू प्रज्ञा, चलिए पूरा मुद्दा अगर चुनावी हो जाएगा तो हम बात नहीं कर पाएंगे। मैं मनीषा जी के पास आऊंगा, बात आप लोगों में उलझ कर रह जाएगी और वो बहस के लिए ठीक नहीं है। मनीषा जी एक बात बताइए, इसके लिए कोई प्राइवेट ऑप्शन हो सकता था क्या उस पर विचार किया जा सकता था क्या? क्यों आर्य कॉलोनी के ऊपर ही नजर रखी गई? क्या प्राइवेट कुछ लैंड मुंबई में नहीं था जहां ये डिपो बन सकता था? आर्य को इनको खाना है, दूसरी जगह में इतनी बड़ी जमीन नहीं है,
देखिए, कांजूर मार्ग की जो जगह है, अरे वो अगर एक प्राइवेट पार्टी के पास है, इस प्रकार से गवर्नमेंट का जो बयान है या उनका जो कंटेंशन है, तो ऐसे कितने ही लोगों से जमीन अधिग्रहण के तहत जमीन ली गई है, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता था क्या? शिवरा की बात है, वहाँ 3-4 ऑप्शंस है, मगर सरकार को इसके ऊपर विचार ही नहीं करना है। इसीलिए तो मैं बार बार जो कह रही हूँ कि जो मेट्रो के अधिकारी है वो सरकार की, मुख्यमंत्री जी की दिशा भूल कर रहे हैं, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कांजूर मार्ग में काफी जगह है, वहाँ कोई जंगल नहीं है और वो इसके बारे में कोर्ट कुछ नहीं कहती है। अगर ये ऑप्शन है, कोर्ट ने ये भी कहा था कि ऑप्शन ढूंढो, तो जब ऑप्शन है तो देखिए इस तरीके से तो तमाम चीजें कोर्ट की तरफ से आती हैं, कोर्ट के फैसले को संसद भी बदल देती है। इतिहास रहा है, महाराष्ट्र में तो प्लास्टिक भी बैन है, क्या प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लग गया क्या? तो तमाम कोर्ट ऐसे फैसले देती है जो कि नीतियों पर होते हैं, जो कि सबूतों पर होते हैं, इंसानियत पर कोर्ट नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पर इंसानियत सरकार को देखनी होती है। और कविता जी, मैं ये कहना चाहती थी, कम से कम जो ये ऑर्डर हुआ है और जिस तरह से हुआ है ना कि लोगों को पीटा जा रहा है, अरेस्ट करा जा रहा है, धारा 144 लग रही है, इस तरह से मुझे नहीं लगता कि पर्यावरण प्रेमियों को और जो रक्षा करें, पहली बात तो ये बर्ताव ही गलत है। दूसरी बात है, एनजीटी का तो वेट कर लेते, आपने एनजीटी का भी वेट नहीं करा और रातों रात कटवा दिए पेड़। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, ये आवाज सिर्फ मेरी नहीं है, उन करोड़ों मुंबई वासियों की है। किया था सब काम रात को ही करते हैं ये लोग। करोड़ों मुंबई वासियों की आवाज बनकर मैं यहाँ बैठी हूँ दिल्ली के स्टूडियो में और कहना चाहती हूँ कि बहुत शर्मनाक है, हम सब डिसअपॉइंटेड हैं। खाली एक पेड़ जो है वो आप सोचिए कि सुंदरता नहीं दे रहा है, वो फल दे रहा है, छाया दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, आपके बच्चे खेल रहे हैं उसके नीचे। अब ये कहना कि यहाँ का पेड़ वहाँ लगा दीजिए, ये बिल्कुल कोई अभिषेक मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जनसंख्या भी बढ़ी है यहाँ पर, तो सरकार इस पूरे मामले पे अगर ऑप्शन सीमित हैं तो मेट्रो बनाए तो दिक्कत, ना बनाए तो दिक्कत, जनता किस तरीके से लेती है? यहाँ पर चारू जी अपनी बातों को सही साबित कर रही हैं, वहीं पर चरणजीत सिंह कह रहे हैं कि ये सारी चीजें गलत है और मनीषा जी का कहना है कि वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जनता क्या सोचेगी? क्या किसी तरह का पर्यावरण बचाते हुए उसे लग रहा है जनता? तो देखिए, जनता जो सोच रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, जनता डिसअपॉइंटेड है। जनता तो बिल्कुल देखिए, दो चीजें बिल्कुल चारू जी बता रही थी, उसके बारे में बता दूं आपको। बोलिए अभिषेक। चारू जी बिल्कुल राजू, देखिए जो चारू बता रही थी कि मुंबई में जो लोकल ट्रेन में लोग सफर करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे हालत खराब है, ये बात सच है। लेकिन मेट्रो की जरूरत है, ये बात भी सच है। लेकिन ये बात बिल्कुल कोई शायद इस बारे में शायद इत्तेफाक नहीं रखेगा कि जंगल काट के या पेड़ काट के वहां पे आप मेट्रो कार सेट बनाओ, क्योंकि लोगों का जो सांस लेने का जो ऑक्सीजन मिलता है कम से कम उन्हीं जंगलों से मिलता है, उन्हीं पेड़ों से मिलता है। और 1-2 पेड़ नहीं, 27 पेड़ है, यानी बिल्कुल। और इसीलिए इन लोगों से जान लेते हैं जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या लगता है कि जो पेड़ काटकर ही यह सही करना था? लगता नहीं कुछ मुंबई के आसपास और जंगल थे और जगह थे जिसको जगह पे मेट्रो का सेट बन सकता था? जी, ऐसे देखने जाए तो मुंबई में काफी ऐसी जगहें हैं, जैसे कि सजेशन दिया था कांजूर मार्ग का, तो वहां पर भी बन सकता था। आ रहे ही क्यों? हमारा सवाल था कि आ रहे ही क्यों? इतने सारे पेड़ काट कर आज जो परिस्थिति मुंबई की हो रही है, जिस तरह से आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, जिस हिसाब से हो रहा है, हम विकास के विरोध में बिल्कुल नहीं है, पर आरे के ही जंगल क्यों? हमारा सवाल अभिषेक, शायद चारू जी को भी, चरणजीत जी को भी और मनीषा जी को भी ये समझना होगा, यहाँ पर विकास के विरोध में कोई भी नहीं है, सब अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं। और चारू जी भी इन बातों को समझ रही हैं अच्छी तरीके से कि विकास का कोई विरोध नहीं कर रहा है। जो सांसें लोगों को इस विकास के बीच में से मिल रही थी, वो सांसें बची रहनी चाहिए और उन सांसों को कहीं छिटक कर नहीं जाना चाहिए, वरना चिपको आंदोलन की याद सभी को है। पर्यावरण कैसे बचाया जाता है, जनता के बीच में से ही कोई ना कोई निकलकर सामने आ जाता है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की जनता तक